दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। एसएससी जीडी में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ने वाला है और कब कब जरूरत पड़ने वाला है, ये अभी एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, और इससे पहले वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर आप जैसे ये 10th की है तो आपके पास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। एप्लीकेशन में जो कुछ भी आप भरे हो वो सभी 10th के मार्कशीट से और सर्टिफिकेट से मिलना चाहिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम सर्टिफिकेट के अलावा जो और चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आपको पड़ने वाला है ज़रूरत डोमिसाइल का। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो एनसीसी यस किए हो तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा डीवी के समय। अगर आपके पास आप ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, एससी में हो, एसटी में हो तो इनका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको अभी बनवा लेना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का 2023-24 का चाहिए, ठीक है। अगर आप बनवाओगे बाद में तो वो 24-25 का बन जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अभी बताते हैं कि कौन कौन सा जो सर्टिफिकेट है आपको कब कब जरूरत पड़ सकता है। देखो, सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको आधार या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के वोटर कार्ड, इन सब की ज़रूरत पड़ने वाला है, और फोटो कॉपी, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कार्ड के साथ। जब एग्ज़ाम के बाद आप फिजिकल के लिए कट ऑफ पार कर जाओगे तब आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है ओबीसी, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी, ये तीनों चीज़ ज़रूरत पड़ेगा। अगर डोमिसाइल भी ज़रूरत पड़ सकता है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के ऐसे जगह पे हो जहाँ पे डोमिसाइल की वजह से हाइट में छूट मिलता है, ठीक है, तो आपको वो भी 100% लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा आएगा जब फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। अभी आगे बात करें, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको इन सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अगर आप 12th भी किए हो तो 12th का भी, ग्रेजुएशन का किए हो तो ग्रेजुएशन का भी, इन सब का ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल भी चल जाएगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट में, लेकिन 10th का ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको जो डोमिसाइल है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको ओबीसी, एससी, एसटी वो चाहिए, उसके बाद आपका अगर एनसीसी होल्डर हो तो वो चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के हो तो वो नॉर्थ ईस्ट वाला डोमिसाइल जहाँ के हैं आप, वो चाहिए। ये आपको उस वक्त हमेशा चाहिए वहाँ पर, नहीं तो आपको वहाँ से भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे, या फिर जो आपको छूट मिला हुआ है उसके आधार पे, ठीक है। जैसे ओबीसी नहीं है, अगर आप जनरल में हैं और आप ओबीसी भर दिए गलती से, एससी एसटी भर दिए गलती से, या एनसीसी बी सर्टिफिकेट नहीं है, सी सर्टिफिकेट नहीं है और आप भर दिए, या सर्टिफिकेट है लेकिन वो जो डेट मेंशन किया है, क्रूशियल डेट, ठीक है, उसके बाद का है, तो आपको वहाँ पर भी वो विड्रॉ कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो स्कोर मिला होगा एनसीसी के थ्रू या ओबीसी, एससी, एसटी के थ्रू, एज रिलेक्शन में जो मिला होगा, या स्कोर में जो फ़ायदा मिला होगा कि कम कट ऑफ के वजह से आप ओबीसी में सेलेक्ट हो गए हो और जनरल में आते हो, तो वहीं से आप घर लौट जाओगे, ठीक है। इसलिए जो चीज़ लिखे हो सर्टिफिकेट में वो बनवा लीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब काम आएगा, ठीक है। फिजिकल के समय ओबीसी में जो ईयर कम है आपका, मान लीजिए कि 23-3-26 वर्ष, तो 26 वर्ष तक के अगर आप हैं तो वहाँ पे आप जब तक दिखाओगे नहीं आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप वहाँ नहीं दिखाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका एज रिलैक्सेशन लिए हो तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जब आप वहाँ जाओगे तो हाइट में, चेस्ट में, वो भी आपको फ़ायदा देता है जब एससी एसटी सर्टिफिकेट, ठीक है, एसटी सर्टिफिकेट खास करके, तो आपको वहाँ पे अगर नहीं रहेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बनवा लीजिए, अगर नहीं बनवाते हो तो वहाँ से आप घर लौट सकते हो, या फिर आपको बहुत मुश्किल हो सकता है आपको टाइम दे, तो ऐसे गलती करना ही क्यों है, ठीक है। जय हिंद।